आप सभी मेरे साथ मैं एक छोटी सी कथा बोलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन ही कर सकता हूँ कि कुछ शब्द हैं, अगर आप सभी मेरे साथ कह लेंगे, गुनगुना लेंगे, तो अभी से लेकर के जब तक आपका जन्म हुआ था पिछला, और अभी से लेकर के जब से अभी का जन्म हुआ है आपका, इस समय से पहले का आपका पूरा का पूरा पाप नष्ट हो जाएगा। आप अपने दोषों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं, ये वेद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि शिव जी की परिक्रमा की जाती है, या हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी परिक्रमा की जाती है। शिव जी के महिमा में ये बखान आता है कि जो हम शिव परिक्रमा करते हैं, अगर उस परिक्रमा में हम अपने दोषों का वर्णन करते चले तो हमारे दोष जब हम उनके समीप पहुंचते हैं, हमारे दोष सभी कट जाते हैं और हम खुशी खुशी अपने गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। तो मैं तो खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले, जब भी मुझे सुध हो या जब भी मुझे याद आए, मैं प्रभु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। अगर आप लोग साथ दो, मैं तो मांगने जा रहा हूँ, आप लोग भी मांगना चाहो तो मांग सकते हो। अपने अपने कान पकड़िए और कहिए, हे प्रभु, मुझसे अगर जीवन में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में भी अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो प्रभु मुझे माफ करना। हम नहीं चाहते, फिर भी हम किसी ना किसी का दिल दुखा देते हैं, प्रभु मुझे माफ कर। हमारे द्वार पे कोई आता है, हम होते हैं, नहीं होते हैं, या किसी काम में बिजी होते हैं, कोई आवाज लगाता है, हम उसको सुन नहीं पाते, प्रभु मुझे माफ कर। क्योंकि कहते हैं प्रभु किस रूप में हमारे समक्ष, हमारे द्वार पे आ जाए, हमें ये पता नहीं होता। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मंत्र सभी एक तरफ, जब कभी भी आप मंदिर में जाएं, आरती भजन करें, इसमें आप जो भी और जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अगर आप दो चार बातें कह सकते हैं कि प्रभु मेरे, मुझे मत बिसराना, मनुष्य तन पाया है तुम्हें पाने के लिए, प्रभु मुझे मत बिसराना। मेरी क्या औकात मैं किसी को कुछ दान दे सकूं, तुम तो त्रिपुरारी हो मेरे मालिक, तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। इसलिए सिर्फ निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, मेरे से कोई गलती ना हो, अगर गलती हो तो मुझे उसका दंड दो, और साथ ही साथ हे मेरे प्रभु, हे मेरी माँ, मुझे उसे सहने की भी शक्ति दो। क्योंकि हम बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। तो जब हमारे पास शक्ति होगी
तभी हम अपने पापों का दंड भोग पाएंगे, अन्यथा असहाय हो जाते हैं। जिस प्रकार महाभारत में पांडवों के ऊपर एक प्रकार से देखा जाए तो जन्म से लेकर के जब तक उनको आयु पूरी होने वाली थी या यहाँ से धरती से विदा होने वाले थे, मेरे समझ से जहाँ तक मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, इस समाज के दृष्टि से, ग्रंथ की दृष्टि से नहीं, समाज के दृष्टि से दुख के सिवा प्रभु ने शायद उन्हें कुछ भी नहीं दिया। पर उनकी में एक विशेषता थी कि सभी भक्त थे और प्रभु की उन पे इतनी अनुकंपा थी कि प्रभु उनके सदैव साथ थे। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग केवल नाम पे ही आधारित है। अगर हम नाम भी ले लें, मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, गुरुद्वारे ना जाए, तो भी हमें फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु मंदिर में ही है, हमारे दिल में है। जो हमारी धड़कनें हैं यही प्रभु है। हम जब कभी किसी से झूठ बोलते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है कि तू झूठ बोल रहा है, फिर भी हम उस झूठ को सच करने के लिए सदैव एक झूठ पे दो चार झूठ और जोड़ करके अपनी बातों को सत्य करते हैं। ऐसा ही झूठ सती ने शिव जी से कहा था, जो कि अंतर्यामी है, त्रिपुरारी है, जगत के पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है।